आपने क्या मांगा? 3 पग भूमि। आहा, भगवान कहने लगे, हे विरोचन पुत्र, तुम्हारे बाबा भी प्रहलाद इतने धर्मात्मा थे, तुम भी इतने धर्मात्मा हो। बेटा, हमें 3 पग भूमि तो दे दो, महल खजाने तो बाद में देना। आज भगवान ने 3 पग भूमि की प्रतिज्ञा की। जब वामन भगवान ने कहा तो राजा बलि ने कहा, हे वामन भगवान, जहां भी आपकी इच्छा को करे, जहां भी आपको सुंदर दिखाई दे, उसको आप नाप लीजिए, जिधर से लेना है आप ले लीजिए। ऐसे नहीं, ब्राह्मण को कभी भी दान देते हो तो संकल्प करके दान देना चाहिए। जो प्राणी संकल्प करके ब्राह्मण को दान देता है, उसका दुगना चौगुना 8 फल प्राप्त होता है। और बिगर संकल्प के दान देते तो कौन माने जाते हैं? वो पुलिस वाले माने जाते, रिश्वत दी जाती है। संकल्प से दान करने का बड़ा महत्व है। अब राजा बलि ने शुक्राचार्य से कहा, गुरुदेव आप हमारे गुरु हैं, आप एक संकल्प बोलिए, वामन भगवान को भूमि का दान करते हैं। शुक्राचार्य ने मना कर दिया, मैं संकल्प नहीं बोलूंगा, ये वामन भगवान नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है, ये ब्राह्मण नहीं है, ये छलने आया है। राजा बलि, अगर तू मेरी बात को नहीं मानेगा, गुरु मात पिता की वाणी और बिन विचारिए शुभ जानी। तुमने गुरु की और पिता की बात को नहीं माना। जिस प्राणी ने गुरु की और पिता की बात को नहीं माना, माता पिता की, वो जीवन में कभी सुखी नहीं रहती है। मती दे दानी जमी कोई राजा भले, मती दे दानी जमी को, मती दे दानी जमी कोई राजा भले, मती दे दानी जमी को, राजा भले, मती दे दानी जमी को, राजा भले, मती दे दानी जमी को, मती दे दानी जमी को, राजा भले, मती दे दानी जमी को।
बलि बिठा दो कुर्सी से, भगवान के चरण बोले कुर्सी, हाथ जोड़ श्री राधे नाम और के सामने भरतपुर होगा जी हैं। हमने वैसे पुलिस अभी तो पुलिस वाले इनको पता लगा कि गुरुजी की कथा हो रही है, सपत्नी सहित दोनों यहाँ पर आए। महिला थाने पे इनकी ड्यूटी है भरतपुर में। ये दरोगा जी की बड़ी निष्ठा भाव है हमारे प्रति, भगवान के प्रति। जहाँ भी सुन लेते गुरु जी का कोई कार्यक्रम हो रहा है तो जरूर जाते हैं। इनके लिए आप सभी जोर से तालियों से स्वागत करेंगे। बोलिए वामन भगवान की जय हो। आज वामन भगवान के सामने राजा बलि अपने दोनों घोटुओं को टेक करके बैठे हैं। कह रहे मांगो। तो शुक्राचार्य जी से कहा गुरुजी आप संकल्प बोलो। शुक्राचार्य जी ने मना कर दिया। तो वामन भगवान ने कहा दान लेने का अधिकारी वही है जो संकल्प बोलना जानता है, जो गायत्री मंत्र बोलना नहीं जानता है, जो संकल्प बोलना नहीं जानता है, वो ब्राह्मण रूप में किसी से दान लेने का भी अधिकारी नहीं है। शास्त्रों में बताया गया है कोई भी ब्राह्मण किसी के यहाँ भोजन कर लेता है तो उसको 1 से 8 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, जब उस भोजन के ऋण से मुक्त होगा, अन्यथा उस भोजन के ऋण से मुक्त नहीं हो सकती है। तो आज शुक्राचार्य जी ने मना कर दिया। वामन भगवान ने बोला जब हम दान लेना जानते हैं तो हम संकल्प बोलना भी जानते हैं। उन्होंने अपनी जो कमंडल था उसमें टैटरी लगी हुई थी, जैसी जल निकालना चाहा शुक्राचार्य जी एक मगरी का वेश धारण करके उस टैटरी के अंदर प्रवेश कर गई। भगवान ने देखा अरे शुक्राचार्य जी की बाहर नहीं चली तो अंदर भी प्रवेश कर गए। उनकी काख में जो लगा हुआ था, जो कुशासन लगा हुआ था, कुशा निकाल करके उन्होंने जो कमंडल की टेंटी थी उसमें कुशा को डाला और शुक्राचार्य जी की एक आंख का गोविंदा नमो नमः हो गया। एक आंख फूट गई शुक्राचार्य जी की। शुक्राचार्य जी बाहर आए, भैया अब हमें तुम देखेगा नहीं, शिष्य तेरा अधिकार था। तो भगवान ने संकल्प छुड़वाया। संकल्प बुलवा करके जब 3 बार विष्णु विष्णु कह करके संकल्प बुलवाया तो उन्होंने भूमि का दान करवाया। तो भगवान ने कहा भाई राजा बलि विरोचन पुत्र हमें दान दो, भूमि हमें नापने के लिए बताओ कहां से नापे। उन्होंने कहा महाराज हे वामन भगवान आपकी मर्जी हो जिधर से नापो। वामन भगवान खड़े होकर के तो आज वामन भगवान ने जैसे ही अपना विराट रूप लिया भगवान ने इतना रूप विराट हुआ, उन्होंने एक चरण को खड़े हो जाओ बंटी जी, खड़े होकर के ये स्वागत कर रहे हैं। तो एक चरण ऊपर को किया, आकाश और पृथ्वी को नापा उन्होंने, तो ब्रह्मलोक में उनका चरण पहुंच गया भगवान विष्णु का, वामन भगवान का। ब्रह्मा जी ने उस चरण को उनके अंगूठे को धो करके अपने कमंडल में ले लिया, उसी से गंगा बन गई। आज दूसरा चरण में उन्होंने पाताल पृथ्वी को नाप लिया और अब तो वो घबराने लगे। अब मेरा जो संकल्प है वो अधूरा रह गया, ये संकल्प पूर्ण कैसे होगा। तो उनके बाबा प्रहलाद जी ने कहा अरे राजा बलि चिंता मत करो, अभी तुमने अपने तन को नहीं नापा है, अपने तन को नाप लीजिए। वामन भगवान के सामने राजा बलि ने अपना सिर कर दिया। राजा बलि के सिर के ऊपर वामन भगवान ने अपने चरण को रख दिया। ये देख करके जो राजा बलि की पुत्री थी रत्नावली, उसने कहा ऐसा धोखेबाज छलिया अगर मेरा पुत्र होता तो मैं उसके दूध के जगह पे उसको विष पिला करके मार देती। भगवान ने कहा तुम्हारी ये भी इच्छा पूर्ण होगी।
वही पुत्रा बन के आएगी रत्नावली। आगे कथा आएगी। आज जब उन्होंने दान दिया तो भगवान ने राजा बलि से कहा, हे राजा बलि, आप कुछ मांग लो। राजा बलि ने कहा, मैं कुछ नहीं मांगूंगा, जिसको मैंने दान किया उससे मैं क्या दान लूंगा। भगवान ने पहले ही सुतल लोक का राज दे दिया था। सुतल लोक कहते हैं पाताल का राज, दैत्यों के लिए पाताल का राज प्रदान कर दिया। आज भगवान ने कहे तुम्हें मांगना तो पड़ेगा राजा बलि, जिसके यहाँ हम जाते हैं उसको कुछ देते हैं। तो उन्होंने कहा, महाराज अगर आप मुझे देना ही चाहते हो तो मुझे एक ही वरदान दे दीजिए। जिस सुतल लोक में मैं महल में रहूंगा उसके 52 गेट हैं, 52 दरवाजे हैं, और मैं जिस भी दरवाजे से निकलूं, जब भी निकलूं, मुझे आपके दर्शन हो जाने चाहिए। भगवान बोले, भाई राजा बलि, तूने तो हमें पहरेदार बना दिया, पता नहीं है किस गेट से निकलेगा, कब निकलेगा। डंडा लेके हाई कमान, सावधान, हमें खड़ा रहना पड़ेगा। राजा बलि ने ये वरदान मांगा। अब तो पाताल को राजा बलि गए, भगवान भी उनके साथ चले गए। ये वरदान भगवान ने भादों के महीने में राजा बलि को दिया था। अब 11 महीने हो गए, भगवान क्षीर सागर धाम में नहीं गए। माता लक्ष्मी बेचैन हो गई, अरे नारायण कहाँ रह गए, आज तक इतना समय नहीं लिया। 11 महीने राजा बलि को यह वरदान कब प्रदान किया था? भादों के महीने में। वामन भगवान का प्राकट्य भादों के महीने में हुआ था। राजा बलि ने भी दान भादों के महीने में ही वामन भगवान को दिया था। आज नारद जी से और लक्ष्मी मैया अपने हाथ में रखा लेकर के, एक राखी लेकर के, और राजा बलि के दरवाजे पर जाती है। राजा बलि से कहती है, हे राजा बलि, हे भैया, मैं बड़ी दूर से आई हूँ, तुम मेरे छोटे भैया हो, अपने हाथ में राखी बंधवा लो। राजा बलि सोचने लगे, आज तक हमने सुना नहीं हमारी बहन कौन थी। उन्होंने कहा, आप भी पाताल में वास करते हो, पाताल से ही मेरा प्रादुर्भाव हुआ। वो छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई, बड़ी दूर से आई, बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई, बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई, बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी
दूर से आई, बड़े दूर से आई मेरा, बड़े दूर से आई, छोटे भैया तेरे पास, वरना बड़े दूर से आई, छोटे भैया तेरे पास, वरना बड़े दूर से आई। आज माता लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथ में कलाई में राखी बांधी। जब बहन भैया के हाथ में राखी बांधती है तो भैया बहन को कुछ न कुछ प्रदान करता है, बड़े प्रसन्न होकर के। बहन भाई का ऐसा अटूट संबंध होता है। राजा बलि ने कहा, बहन तेरी जो इच्छा हो वो मांग ले। तुम पहली बार मेरे यहाँ आई हो राखी बांधने, मांग लो, पर एक चीज मत मांगना, पहरेदार को मत मांगना, और तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांग लो। मैया लक्ष्मी कहने लगी, भैया धन दौलत तो मेरे पास काफी है, परंतु ईमानदार एक पहरेदार मेरे यहाँ नहीं है। तुम्हारा जैसा ईमानदार पहरेदार की मुझे जरूरत है, मुझे तो ये पहरेदार चाहिए। लो, राजा बलि कहने लगे, एक आया वो उसने छल लिया, अब बहन आई उसने छल लिया, जीजा आया उसने छल लिया। जीजा किसे कहते हैं? जीजा, जी और जान से चाहने वाले को कहते हैं जीजा। और सारा किसे कहते हैं? साला। जिसका सहारा हो बोला जाता है सारा।
सारा ला नहीं बोला जाता है। जिसका सहारा है कि कभी हमें बुलाएगा, कभी भात देगा, हमारा स्वागत करेगा, सम्मान करेगा। तो आज पहले जीजाजी आए, उन्होंने सब कुछ छीन लिया। अब बहन जी आई, इन्होंने पहरेदार को भी छीन लिया। अब सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित भगवान अपने श्री वैकुंठ धाम को गए। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु ऐसा कभी भी वचन किसी को मन देना। तो अब कहते हैं भगवान के अनेक अवतार हुए। भगवान ने 24 अवतार लिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित भगवान ने 24 अवतार लिए। इनमें सबसे बढ़िया, सबसे तेजस्वी 2 अवतार थे कि राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निवेश, इनके नैन गंभीर है, उनके चपल विशेष। राम और कृष्ण 2 अवतार ऐसे हुए कि जन्म लेते ही इनको शांति नहीं मिली। जब तक धरातल पर रहे, इन्होंने जन कल्याण के लिए कार्य करते रहे, शांति से कभी राज्य नहीं कर पाया। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित हम आपको सूर्य वंश के बारे में बताते हैं, जहाँ भगवान राघवेंद्र का अवतार हुआ, प्राकट हुआ था। उन्होंने कहा, भगवान के सूर्य वंश का वर्णन करते हैं। नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, और ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हुए, मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। कश्यप महाराज जिनकी पत्नी दीति अदिति थी, वामन भगवान ने अवतार लिया था। और कश्यप के पुत्र सूर्य हुए, और सूर्य के पुत्र विवस्वान हुए, और विवस्वान के पुत्र महाराज बताते हैं, विवस्वान से सूर्य वंश आगे चला था। ये सूर्य वंश जो है राम जी का वंश है, ये विवस्वान से ही प्रारंभ हुआ था। विवस्वान राजा के पुत्र प्रथम हुए, और वो शिव जी के आश्रम में जाने से नारी बन गए थे। शिव जी के आश्रम में जाने से पुरुष से नारी बन गए। बताया जाता है, सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित उनके 10 पुत्र हुए। उनके एक पुत्र का नाम था शर्याती, महाराज शर्याती हुए। परंतु महाराज शर्याती के कोई पुत्र नहीं था, उनके एक पुत्री था। एक पुत्री का नाम था सुकन्या। महाराज शर्याती अपनी सुकन्या से, अपनी पुत्री से इतना प्रेम अगाध करते थे, पुत्री की इच्छाओं को पूर्ण करते। एक दिन सुकन्या ने कहा कि हम भ्रमण करना चाहते हैं। महाराज शर्याती अपने सैनिकों के साथ में सुकन्या को लेकर के भ्रमण करने के लिए गए। चमन ऋषि के आश्रम पे पहुंच गए। वहां जाकर के क्या देखा, चमन ऋषि तप कर रहे थे, उनके शरीर के ऊपर दीमक लगी हुई थी। और सुकन्या ने जाकर के देखा, एक मिट्टी का ढेरा पड़ा हुआ है, उसके अंदर से 2 ज्योतियां निकल रही से दिखाई देने लगे कि जुगनू नाम का पक्षी होता है, उसके नेत्र चमकते हैं। तो सुकन्या ने खेल खेल में 2 कुशा लेकर के, कुशा समझते हो, कुशा माने डाक, कुशा लेकर के और चमन ऋषि के नेत्रों में डाल दिया। उन नेत्रों से रक्त बहने लगा। अब तो बड़ा प्रलय हुआ और चमन ऋषि की दीमक उठाई महाराज शर्याती ने। तो उन्होंने कहा, अब हम नेत्र विहीन हो गए हैं, हमारी सेवा कौन करेगा। तो उन्होंने अपनी कन्या सुकन्या का विवाह चमन ऋषि के साथ कर दिया। और अश्विनी कुमारों ने औषधि बनाई तो इनके नेत्रों की ज्योति आई। और बताते हैं, इनके वंश में महाराज एक ऋषि और हुए, अमरीश जी हुए थे। अमरीशी बड़े ही तथ्य थे। वो एकादशी का बड़ा व्रत करते थे, जो एकादशी कल आएगी। तो अमरीशी जब निर्जला एकादशी कर रहे थे, उसी क्षण दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि ने आकर के अमरीशी को देखा
और उन्होंने उनका निमंत्रण कर दिया। जब कोई व्रत करता है तो दूसरे दिन द्वादशी को पारायण होता है। पारायण के समय किसी ब्राह्मण को, संत को, गौ को कुछ न कुछ खिलाना चाहिए, दान देना चाहिए, जब ही एकादशी का फल प्राप्त होता है। अन्यथा कोई ऐसा नहीं करता है, व्रत करते हैं तो एकादशी का फल उनको प्राप्त नहीं होता है। जब महाराज अमृषि ने दुर्वासा जी का निमंत्रण किया, दुर्वासा ऋषि यमुना में स्नान करने के लिए चले गए। अब देखा द्वादशी पारायण होने वाली है, द्वादशी का समय निकल जा रहा है, मुहूर्त। उन्होंने तुलसी गंगा जल लेकर के जैसे ही पारायण करना चाहा, उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए। उन्होंने कहा, अरे दुष्ट, अरे राजन, तुमने हमारा निमंत्रण किया और हमसे पहले ही आप पारायण कर रहे हो। दुर्वासा जी को क्रोध आया। उन्होंने अपनी जटाओं से एक जटा निकाल करके नीचे जमीन पे पटका। कृतिका नाम की राक्षसी पैदा हो गई और दुर्वासा ऋषि ने आज्ञा दी, जाओ इस राजा को दंड दो। भगवान विष्णु के चक्र सुदर्शन ने आके कृतिका के कण कण कर दिए, नष्ट कर दिया। इधर भगवान विष्णु का चक्र सुदर्शन दुर्वासा के पीछे लग गया। दुर्वासा दौड़ते हुए तीनों लोकों में गए, किसी ने भी सहायता नहीं की। इधर बताया जाता है, जब महाराज अमृषि के शरण में गए तो उन्होंने चक्र सुदर्शन से कहा, ए विष्णु के चक्र सुदर्शन, अगर मैंने सच्चे मन से मैंने नारायण भगवान की पूजा की है तो आप शांत हो जाइए और दुर्वासा का पीछा छोड़ दीजिए। तो चक्र सुदर्शन ने परिक्रमा करके अमृषि की और वो भगवान के पास चले गए। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित, भगवान की ऐसी लीला होती है, इतनी भी बताया जाता है। पृथ्वी के सम्राट जब अमृषि थे तो उन्होंने बड़े ही दान किए, बड़े ही तप किए, बड़ी यज्ञ की। और भगवान कहते हैं, भगवान के सूर्य वंश में अनेक राजा हुए। जब अनेक राजा हुए, उनके वंश में एक राजा और हुए, सूर्य वंश के राजा इच्छुका वंशु हुए, जिससे इच्छुका वंशु के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य वंश में एक राजा हुए युवनाश, महाराज युवनाश हुए। और युवनाश एक बार मन की इच्छा के अनुसार और वो अपना कार्य करते थे, तो इच्छुका वंशु नाम से पुत्र हुआ। इच्छुका वंशु के 100 पुत्र हुए। विविच्छुकु और देती और कृति, धर्म प्राप्ति और विकुच्छु हुए थे। इनके वंश में एक पुत्र हुआ अनेजाता, अनेजता के नाम से जाना जाता था। और इनके एक पुत्र अनेजाता का पुत्र हुआ पृथु। पृथु के पुत्र हुए विवस्वान और युवनाश हुए। युवनाश महाराज संत हो गए जिन्होंने यज्ञ को किया। राजा परीक्षित से कहते सुखदेव जी, हे राजन, राजा युवनाश ने यज्ञ का घोड़ा जब छोड़ा, यक्ष में यज्ञ कर रहे थे तो इंद्र उस घोड़े को चुरा करके ले गया और कपिल मुनि के आश्रम पर जाकर के उन्होंने उस घोड़े को बांध दिया। और उनके जब घोड़े को बांधा तो बताते हैं उनके पुत्र थे 60,000। वो जाकर के कपिल मुनि के आश्रम पर गए। उन्होंने घोड़े को बंधा हुआ देखा। महाराज कपिल मुनि को मारने के लिए दौड़े। उन्होंने नेत्रों को खोला तो वो जल करके भस्म हो गए। ये सूर्य वंशों का बड़ा वर्णन करते हैं सुखदेव जी महाराज। इनके वंश में महाराज एक राजा हुए मानदाता। मानदाता राजा की पत्नी के बिंदुमती नाम की कन्या का जन्म हुआ और इनके 3 पुत्र और हुए। ज्येष्ठ पुत्र का नाम है मुचकंद। आप मुचकंद के दर्शन आज भी जाते करने धौलपुर में है। जाते हो नहीं जाते? मुचकंद भादों के महीने में बहुत ही बड़ा मेला लगता है। मुचकंद हुए और इनकी 50 कन्या हुई। महाराज 2 कन्याओं के नाम बताए जाते हैं, सत्यव्रत और महाराज सत्यव्रती त्रिशंकु।
महाराज त्रिशंकु हुए। उनके त्रिशंकु के महाराज हरिचंद हुए थे। हरिचंद किसके थे? त्रिशंकु महाराज के हरिचंद हुए, जिन्होंने महाराज दान में अपना सब कुछ दे दिया, विश्वामित्र को सब कुछ लुटा दिया। इतना भी नहीं, खुद काशी में जाकर के बिक गए तीनों प्राणी। खुद ने जाकर के मेहतर के घर उनकी नौकरी की थी, शमशान में जाकर के। उनके पुत्र हुए महाराज, बताया जाता है रोहित। हरिचंद के रोहित हुए, और रोहित के महाराज सगर हुए। सगर के सुमित हुए, और केशनी इनकी जो बहन थी, इनके से इंद्र। जब बताया जाता है भगवान कपिल ने शराब दिया था, उनको जल के भस्म किया था, तो सगर जब दूसरी पत्नी के पुत्र थे केसरी के, वो महाराज असमंजस पुत्र हुए। उनके पुत्र अंशुमान हुए। वो अंशुमान घोड़े को ढूंढने के लिए कपिल मुनि के आश्रम पर गए। वहां जाकर के उन्होंने, अंशुमान ने देखा हमारे चाचाओं की बस्मी पड़ी हुई है, डेरे लगे हुए 60,000 बस्मी पड़ी हुई हैं। उन्होंने कपिल मुनि से प्रार्थना की और आग्रह किया। उन्होंने कहा तुम्हारे चाचाओं ने अपराध किया था, घोड़ा हमने नहीं चुराया, घोड़ा इंद्र ने चुराया था। वो हम पर प्रहार करना प्रारंभ कर रहे थे। इसी समय हमारी योग अग्नि से जल करके भस्म हो गए। तो महाराज उन्होंने कहा इनका उपाय क्या, उद्धार कैसे होगा? उन्होंने कहा आप तप करो और गंगा को धरातल पे लाओ। तो महाराज बताते हैं, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, कपिल भगवान प्रसन्न होकर के उनको सब कुछ बताया और उन्होंने यज्ञ का घोड़ा दिया। जाओ इस घोड़े को ले जाओ, जो यज्ञ अधूरी है उसको पूर्ण करो। घोड़े को लेकर के आए, यज्ञ को पूर्ण किया और उद्धार के लिए, गंगा के लिए उन्होंने पूर्ण तप किया। महाराज सगर ने राजभर में और अंशुमान ने भी तप किया। बताया जाता है इनके महाराज अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप ने भी तप किया, फिर भी गंगा धरातल पर नहीं आई। महाराज दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ ने घोर तप किया, गंगा महारानी को प्रसन्न किया और गंगा महारानी को लाने के लिए धरातल पे गंगा ने कहा मेरी 3 शर्त हैं, उनको पूरा करोगे तो मैं धरातल पे जाऊंगी। और 3 शर्तों को बताया, मेरे वेग को कौन सहन करेगा। उन्होंने शंकर भगवान का तप किया और वो ध्रुव लोक को पहले गई, फिर महाराज हिमालय पर्वत पर गई, फिर शंकर भगवान की जटाओं में गई। शंकर भगवान ने जटाओं में समेट लिया गंगा को, फिर उन्होंने एक जटा को खोल करके एक बूंद निचोड़ा, गंगा बहती हुई जा रही। जहानु मुनि की कुटिया बनी हुई थी, कर बहती हुई जा रही और कुटिया को बहा। जहानु मुनि ने देखा, अच्छा मेरी कुटिया को बहा करके ले जा रही हो गंगे। उन्होंने ओक लगा करके पूरी गंगा को पान कर गई। अब भगीरथ ने देखा गंगा माँ तो है नहीं, रथ पे से लौट के गए, जानु मुनि से प्रार्थना की। उन्होंने कहा अगर मैं इस गंगे को मुंह से निकालता हूं तो अपवित्र हो जाएगी। उन्होंने अपनी, कुछ लोग कहते कान से निकाला, कुछ लोग कहते जंगा से निकाला, पर कान की ज्यादा महत्व बताया गया है। गंगा को जानु मुनि ने छोड़ा तो 60,000 जो सगर के पुत्र थे उनका उद्धार किया और गंगे महारानी इस धरातल पे आई। आज भी तुम्हारा हमारा सबका कल्याण करती है और आप 1000 कोस से गंगे गंगे कहते हैं तब भी तुम्हारे पाप धुल जाते हैं। बोलो गंगे महारानी की। ये गंगे मैया तुम्हारी जय हो, गंगे मैया तुम्हारी जय हो, माता तुम्हारी जय हो। विष्णुपति तुम्हारी जय हो,
ये रागा से प्रधान जी यहाँ पर पधारे हैं। आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहते हैं। ये आगे भी भगवान इनको और भी प्रधानी का पद मिले और ऊंचा पद मिले। भगवान से ऐसी सभी कामना करें, ऐसे ही धर्म कार्य में आगे बढ़ते रहें। हम बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं। ये ब्राह्मण परिवार से हैं, इनके लिए सभी जोर से तालियों का स्वागत करते हुए अभिनंदन करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज बताया जाता है जब गंगे महारानी प्रकट हुई तो इनके वंश में महाराज अनेक राजा हुए। महाराज दशरथ हुए। दशरथ किसे कहते हैं? दसों दिशाओं में इनकी विजय होती है। परंतु महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं थी। जब उनके आगे वंश नहीं चल रहा था, एक बार महाराज दशरथ जी इंद्रप्रस्थ में गए। वहां इंद्र ने बड़ा स्वागत किया। ये सम्राट पति राजा हैं, बड़ा स्वागत किया। इंद्र पे इंद्रासन पे बिठाया। जब चलने लगे तो इंद्रासन को धोया उन्होंने। किसी का कोई पहले सम्मान करता है फिर उससे उसका तिरस्कार करे, बहुत बड़ी अपमान की बात है। राधे, जोर से बोलो राधे, प्यार से बोलो राधे। तो महाराज दशरथ को बड़ी गलानी हुई। महाराज दशरथ जी कहां पर गए? अपने गुरु जी के पास गए। एक बार भूपति मन माई, एक बारी भूपति मन माई, बड़े गला में मोरे सुतनाई। सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम जय राम।
कहते हैं एक बार भूपत मन माही वही गलान मोर सुतलाई। अगर हमारे संतान होती आज तो ये हमारा अपमान नहीं होता, ये तिरस्कार नहीं होता। तो कहते एक बार भूपत गुरु पे गए हूँ और निज दुख सग प्रकट कयो। जितना सुख और दुख था राजा ने जाकर के अपने गुरुजी को बताया। फिर कहते हैं एक बार भूपति गुरु समझावा हो ये पुत्र तुम यज्ञ करावा। तुम यज्ञ कराओ, यज्ञ कराने से तुमको संतान की प्राप्ति होगी। तो महाराज दशरथ ने वशिष्ठ जी से कहा। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्र में भी यज्ञ को कराया। वशिष्ठ बुलावा में सेवा जगी करा। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। समी की पुत्र श्रृंगी ऋषि आए। उन्होंने आकर के पुत्र में यज्ञ को किया और उन्होंने कहा चिंता मत करो, धीरज धारण करो, एक नहीं तुम्हारे चार चार संतान होंगे। तो पुत्र में यज्ञ का प्रारंभ हुआ। अग्निदेव जब प्रकट हुए दिव्य खीर लेकर के प्रकट हुए तो उन्होंने उस खीर को दिव्य खीर से बोला जाता है, दिव्य खीर को प्रदान किया और अपनी तीनों रानियों को, कौशल्या को, सुमित्रा को, कैकेयी को 3 भागों में उस खीर को बांट दिया। और जब खीर उनको एक दोने में दिया तो पक्षिणी ने आकर के सुमित्रा की खीर को लेकर के और वो उड़ गई, अंजन पर्वत पर जाकर के बैठ गई पक्षिणी। और उसके मन में कुछ बोलने की इच्छा हुई। जैसे ही मुंह से कुछ बोलना चाही तो दोना चोंच से निकल करके नीचे गिरा। नीचे अंजन पर्वत पर माता अंजनी तप कर रही थी। वो खीर जाकर के अंजनी माता की गोद में उन्होंने भगवान भोलेनाथ का प्रसाद समझ करके उस खीर को, दिव्य खीर को पा लिया। उससे हनुमत लाल का प्राकट हुआ। अब सुमित्रा दुखी हुई, मेरे पास तो दिव्य खीर है ही नहीं, मेरे संतान हो गए नहीं, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। कोई बात। तो कैकेयी ने अपने में से एक भाग निकाल करके सुमित्रा को दिया। कौशल्या ने अपने में से एक भाग निकाल करके सुमित्रा को दिया। तो सुमित्रा ने उस समय पर वचन दिया, अगर 2 भाग मुझे ये प्रसाद मिला है, अगर मेरे 2 पुत्र हुए तो मैं ये वचन देती हूँ पहले पुत्र को कौशल्या के पुत्र की सेवा में लगा दूंगी, दूसरे पुत्र को कैकेयी के पुत्र की सेवा में लगा दूंगी। भगवान देव गति से भगवान की बड़ी ही लीला थी। आज तीनों रानियां गर्भवती हो गई। कहते जब से हरि गर्भ में आए और नित्य नव मंगल मोद बधाए। जब से भगवान हरि माताओं के गर्भ में आए तो नए नए मंगल गीत होने लगे।
नए नए शगुन होने लगे। आज बताया जाता है, सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवजित हर प्रीता। शुक्ल जब भगवान का राघवेंद्र का प्राकट्य हुआ, नौमी तिथि थी और चैत्र मास का महीना था, शुभ अवजित मुहूर्त था और दिन के ठीक 12 बजे भगवान राघवेंद्र का प्राकट्य हुआ था। अवजित नक्षत्र में दोपहर को 12 बजे जब भगवान का प्राकट्य हुआ तो भगवान ने कितना सुंदर रूप लिया। भगवान जब प्रकट हुए होते हैं तो चतुर्भुजी रूप में आते हैं, 4 भुजाएं होती हैं, इनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे, गले में वनमाला पीतांबर सुशोभित होता है। तो भगवान का कितना सुंदर रूप है। सशंक चक्रम सकरीत कुंडलम सफेद वस्त्रम शिरसाम क्षणम। भगवान का इतना सुंदर रूप है जिसको देखकर के देवता भी मोहित हो गए। अब मैया ने कहा, अरे आप मेरे बेटा बन के आए हो या बाप बन के आए हो, ये बताओ। तुम्हारी 4 भुजाएं हैं, हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, धारण किए हुए हैं। अरे कोई क्या कहेगा, कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया है क्या, इतना बड़ा पुत्र होता है क्या? तो भगवान बोले, मैया जल्दी करो, गेट खोलो, बाहर भीड़ लगी है दर्शन के लिए। मैया ने कही अभी गेट नहीं खुलेगा। क्यों? कि इतना बड़ा बेटा कोई नहीं होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो छोटा होता है, पहले आप छोटे हो जाइए। राम जी से कहा, राम जी ने कहा छोटा भी होना पड़ेगा, कच्ची छोटा होना ही पड़ेगा। तो भगवान राम जी छोटे हो गए। अब छोटे हो गए तो मैया से कहने लगा, अब तो गेट खोल दो। क्या अभी नहीं? क्यों? कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके शरीर पे कोई वस्त्र नहीं होता है, नंगा पैदा होता है, निर्वस्त्र जन्म लेता है। ये आभूषण हटाइए। राम जी बोले ये भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जब आप पुत्र बन के आए तो मैंने तो ये कहा मुझे पुत्र चाहिए, मैंने ये नहीं कहा आप साक्षात नारायण बन के आओ। भगवान ने कहा ठीक है मैया, आप कहती है तो ऐसा भी करेंगे। भगवान के जितने वस्त्र थे सब हट गए, निर्वस्त्र हो गए। और मैया से बोले अब तो गेट खोल दो। क्या अभी नहीं? कि क्यों? कि बच्चा जब पैदा होता है तो रोता है, तुम रो। राम जी बोले ये भी करना पड़ेगा, रोना भी पड़ेगा। तो मैया ने क्या कहा, माता पुण्य बोली सोमति डोली,
तजहु तातय रूपा की जैसे नीला यशीला ये सुख परम भूत घट पाला दीन दयाला हितकारी अनसुत महतारी भूमि मनहारी रूप विकारी संभाला मोती साला शोभा साजन सब आज भगवान ने अयोध्या में राघवेंद्र का प्राकट हुआ। जब राघवेंद्र का प्राकट हुआ तो देवताओं ने आकर के बड़ी पुष्प वर्षा की और भगवान ने बड़े मुहूर्त में जन्म लिया। अनेक प्रकार से सभी ने स्तुतियां गाई। बताया जाता है, सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, 1 महीने तक ये ऐसा उत्सव चलता रहा, किसी को ये मालूम नहीं हुआ कि 1 मास व्यतीत हो गया है। ऐसा मंगल उत्सव हुआ। और रामचंद्र जी का जब वशिष्ठ जी ने नामकरण किया, अनेक प्रकार से नाम रखे। बताया जाता है, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रलोक सुखवासी, सो सुख धाम राम सिनामा अखल लोक दायक विश्रामा। कहते हैं, विश्व भरण पोषण कर जोही और ताकर नाम भरत सोही, जाके सुमिरन तेरे पुनासा नाम शस्त्रवन वेद प्रकाशा। आज वशिष्ठ जी चारों भाइयों के नामकरण करते हैं। लक्ष्मण धाम सो राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तई राखे लक्ष्मण नाम आधार। चारों भाइयों के नामकरण किया और भगवान का लालन पालन बड़े भाव से अयोध्या में होने लगा।
कुछ समय के बाद में विश्वामित्र जी आए और अयोध्या में आकर के उन्होंने दशरथ जी से राम लक्ष्मण को मांगा। पहले उन्होंने दशरथ जी ने मना कर दिया कि राम लक्ष्मण तो मेरे आंखों के तारे हैं, हे विश्वामित्र जी मैं इनको नहीं दे सकता हूँ। विश्वामित्री ने जब कहा ये तो धरती का भार उतारने के लिए प्रकट हुए हैं, गुरु वशिष्ठ ने आके समझाया। उन्होंने उनके साथ में राम लक्ष्मण जी को भेज दिया। राम जी ने जाकर के सबसे पहले ताड़का का उद्धार किया और सुबाहु को मारा और मारीच को समुद्र पार फेंक दिया। इधर उनकी यज्ञ की रक्षा की। आज राघवेंद्र जी को पता लगा और विश्वामित्र जी को पता लगा। जनक राजा ने जनकपुर में एक स्वयंवर की रचना की है और धनुष यज्ञ की रचना हो रही है। आज विश्वामित्र जी दोनों चलने लगे तो राम जी से विश्वामित्र जी ने कहा राधे, नहीं बोल रहे आधे बोले राधे, श्याम से मिला दे। मिलेंगे? हाँ जरूर मिलेंगे, अभी आने वाले हैं, बड़े संगे तैयारी है। तो जब विश्वामित्र जी ने कहा हे राघवेंद्र, एक रास्ता तो 6 महीने का है, एक रास्ता 2 दिन का है, किससे चलोगे? इसमें राक्षसों का वास है। तो उन्होंने कहा 2 दिन का रास्ता उससे चलेंगे। उन्होंने अनेक राक्षसों का वध किया। उधर जाकर के गौतम ऋषि की नारी अहल्या का उद्धार किया और वो नारी बन गई। इंद्र ने उनके साथ में छल किया था। जब राघवेंद्र जी जब जनकपुर में पहुंचे, वहां स्वयंवर देखा। जब स्वयंवर को देखा, बड़े बड़े राजा आए हुए थे। जब स्वयंवर में विश्वामित्र जी उनको लेकर के गए, जब वहां जाकर के देखा हिला भी नहीं है, तो राजा जनक ने कुछ अनुचित शब्द कहे। लक्ष्मण जी पे सैन्य हुआ। लक्ष्मण जी क्रोध में खड़े होकर के बोले अरे राजा जनक, जहाँ एक भी रघुवंशी होता है, किसी की मजाले उनके सामने अशब्द बोलने की हिम्मत नहीं है। अगर राम जी मुझे अनुमति दें, उनका मुझे आशीर्वाद प्रदान हो, तो मैं धनुष का इस ब्रह्मांड को ज्ञान की तरह से उछाल करके तोड़ सकता हूँ। राम जी ने उनको शांत किया और समय आने पे विश्वामित्र जी ने राम जी ने उस धनुष को प्रणाम किया। शिव जी का धनुष था। और जब सीता जी खड़ी खड़ी देख रही हैं, राम जी से प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु आप क्यों परेशान कर रहे हो, जल्दी इस धनुष को तोड़ो। राम जी ने देखा कि जानकी परेशान है, तो उन्होंने एक पल में ही धनुष को उठा करके और तोड़ दिया। माता जानकी का जब धनुष टूटा तो माता जानकी ने वरमाला लेकर के राम जी के गले में डाल दी। अब राम जी के गले में जब माला डाली, सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। राजा परीक्षित देव, आप तो इस रघुवंश की कथा को, राम कथा को तो बड़े शॉर्ट में कहते हुए जा रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित, ये राम कथा भागवत में 1.5 अध्याय में की जाती है। राम की कथा तो इतनी है, कल्प वृक्ष है, कई हजार वर्ष बीत जाए तब भी पूर्ण नहीं हो सकती है। तो उन्होंने जब माला डाल रही थी जानकी जी, तो राम जी से कहा थोड़े मैं झुक जाओ। तो राम जी बड़े थे और जनक लली छोटी थी और पूरे 1.5 हाथ का मुकुट बांधे हुए थे। और माता जानकी माला लेकर के उछलती हैं, पहुंचती नहीं है। और सखिया कहती हैं झुक जाओ राम लला, झुकना तो पड़ेगा, यहाँ तो अच्छे अच्छे इनको झुकना पड़ता है। राम जी बोले हम रघुवंशी, हम झुकते नहीं है। सखिया क्या कह रही है, झुकी जइयो पनके रघुबीर, लली मेरी छोटी सी झुकी जइयो पनके रघुबीर, लली मेरी छोटी
छोटी सी झुकी नैया तन कर रखूंगी लगे मेरी छोटी सी यारो पारी सी 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 झुकी नैया तन कर रखूंगी मेरी छोटी सी झुकी नैया तन कर रखूंगी पिया मेरी छोटी सी छोटी सी लाल पारी सी
हमारी जागीर गली मेरी छोटी गैया किया मेरी छोटी गैया छोटी गली मेरी छोटी रामचंद्र भगवान की, बड़ी रामचंद्र भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। जब राम जी का भी क्या कसूर है। अरे राधे राधे बहनाओ, जोर से बोलो राधे राधे। ओ भैया बाल्टी रख दे पानी के बीच में, रख दे। चाहते राधे राधे तो बोलेंगी, जोर से बोलो राधे। जब तुम्हारी शादी भई तो तुम्हारे कितने बुरा लगे रहो को काऊ के बीच हम बोल रहे तो। और राम जी को माला पहनाए तुम अपने पानी के चक्कर में लाओ। अरे जान दो ब्याह नहीं को बिचारी को। तो राम जी से बार बार सखियों ने कि झुक जाओ। आज भी दूल्हा बनता है ना तो ऐसा लगता है मुझसे बड़ा राजा तो कोई नहीं है जब दूल्हा बन के जाता है। अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता, झुकता नहीं है, बड़ा सीना तान करके चलता है। वैसे कहा जाता है कि हौसे फूले डोले हेरो हमारो ब्याह और तुलसी गाय बजाए के दे रे काठ में पाओ। बड़ा हंसता है। लड़की कह रही देख के कैसा मुस्कुराए रहा हंस रहा है, मेरे आंसू निकल रहे हंस रहा है। पर लड़की क्या कहती है, बड़ा डरपोक है, कितने को साथ लेकर के आया मुझे लेने के लिए। चल चाचा तू चल, ताऊ चल, भैया चल, फूफा चल, जीजा चल, तलवार ले चल, बंदूक ले चल, गाड़ी ले चल, सबको लेकर के आया है। इतना डरपोक है। और आते ही दरबारी पे दिखाता है मेरे पास तलवार है, कटारी दिखाता है। और लड़की क्या कहती है, चल मैं अकेली शेरनी हूं, अकेली चलेंगे, तेरे साथ क्या करेगा। जाती है कि नहीं जाती लड़की अकेली। वो कहती है कि चाचा तुम चलो, कि ताऊ जी चलो, कि भैया के भाभी किसी को ले जाती है। तो राम जी उस समय पर अकेले गए थे। उनके भाई लक्ष्मण थे और विश्वामित्र थे, परंतु उनको डर था, पता नहीं है विवाह होगा कि नहीं होगा। तो उन्होंने अयोध्या से बारात को बुलाया और अपने भाइयों को बुलाया, भरत जी को, शत्रुघ्न जी को, सभी को बुलाया। महाराज दशरथ जी आए, सूचना मिली और वहां करके बताते हैं राम जी का विवाह तो सीता माता के साथ में हुआ और भरत जी का मांडवी के साथ में हुआ और उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी के साथ में हुआ और सुकृति का विवाह महाराज बताते शत्रुघ्न जी के साथ में हुआ। जनकपुर नगरी में, जनकपुर नगरी में मेरे राम जी की अहिया बोला। जनकपुर नगरी
मन में हर सावे भूले नहीं सका जनकपुर नगरी में राम के आया बना जनकपुर नगरी में हो जनकपुर नगरी में हो जनकपुर नगरी में हो जनकपुर नगरी में जनकपुर नगरी श्री रामचंद्र भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। आज भगवान का माता जानकी के साथ में विवाह हुआ। एक मंडप में चारों भाइयों का विवाह हुआ, बड़ा आनंद हुआ। भैया राधे, प्रेम से बोलो राधे। श्याम से